तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से ही सरकार जाति जनगणना के मुद्दे पर घिरी नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि इस पर बवाल मंगलवार को तब मचा जब अनुराग ठाकुर ने संसद में यह कह दिया कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं वो गणना कराने की मांग कर रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर के इस बयान को विपक्ष ने तुरंत लपक लिया, लेकिन अब सरकार पलटवार के मूड में दिख रही है और इसकी कमान बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने संभाल ली है, जिसका असर सदन से लेकर सोशल मीडिया तक देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहां सवाल यह कि क्या राहुल अखिलेश की पिच पर बैटिंग करने लगा है सत्ता पक्ष? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, साथ ही जवाब ढूंढने की कोशिश ये भी करेंगे कि जाति के सियासी खेल में किसकी जीत और किसकी हार होती नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और खास राजनीतिक मेहमान इस डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं और परिचय मैं उनका कराऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए जाति पर मचे संग्राम पर किस पार्टी का क्या कुछ कहना है। ऐसा है कि कल हिमाचल से अनुराग ठाकुर जी ने एमपी हैं जो उन्होंने जो अपनी स्पीच दी है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द बोले और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि मान्य नहीं है और जिनको लोकसभा के स्पीकर साहब ने अपने वहां से एक्सपंज कर दिया है। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद वह दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। अभी जो डी रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये जो पार्लियामेंट को लेकर है, उसको भी सेंसस ही निर्णय लेगा, पर सेंसस आप होने ही नहीं दे रहे हैं। और सेंसस के साथ साथ अगर कास्ट के आधार पर सेंसस हो जाए तो ये भी पता चल जाए कौन सा वर्ग है जो पिछड़ा रह गया है, कौन सा वर्ग है जिसको और सहायता की जरूरत है, कौन सा वर्ग है जहां पे हम थोड़ा और फंड एलोकेशन कर सकते हैं। हम किसी से कुछ खींच नहीं रहे हैं, ये सही जगह पे सही पैसे पहुंचे, सही वेलफेयर स्कीम्स पहुंचे, सही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पहुंचे, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्या अपमान हुआ? कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूं, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? इनका उद्देश्य है हिंदुओं को गाली देना, सनातन को तोड़ना। इनका उद्देश्य यही है, माँ बेटे मिलकर के भारत के सनातन को खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, जिनको जो कहना है यह स्पष्ट है। एनडीए की सरकार हर तबकों के लिए काम कर रही है। जहां तक रही जाति गणना की बात, समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और वो लोग तो विरोध में हैं, उनको तो कोई मुद्दा है नहीं। थोड़े और कोई मुद्दा ऐसा है देश के, राष्ट्र के, यहाँ के विज्ञान की उन्नति का, समाज की बात की, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। नहीं, किसी भी सेशन में महत्वपूर्ण नहीं है। नया भारत की हम बात करते हैं, जो देश का नौजवान जो गाँव में भी जो पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, उसने नया सपना अपने परिवार के लिए देखा है। जाति के बंधन से कुछ और हासिल करना चाहता है।